अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया का न्यूली रिलीज्ड स्मार्टफोन नोकिया 7 प्लस के बारे में। नजर डालेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और बात करेंगे कि नोकिया हमें इस फोन में क्या क्या हार्डवेयर दे रहा है और क्या क्या नए फीचर्स हमें नोकिया इस फोन के अंदर दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। अगर हम बात करें डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे हमें फ्रंट पे ग्लास मिलता है और एक एल्युमिनियम बॉडी मिलती है जो कि 6000 सीरीज की है। स्क्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 6.0 इंच की आईपीएस एलसीडी स्क्रीन मिल रही है जिसका पिक्सल काउंट जो है वो 1080 बाय 2160 का पिक्सल काउंट यहाँ पे हमें नोकिया दे रहा है, जो कि 403 पीपीआई डेंसिटी के साथ मिलता है। ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्ट की हुई है नोकिया ने। और अच्छी बात इस स्क्रीन की ये है कि ये फोन हमें 18:9 एस्पेक्ट रेशो की स्क्रीन के साथ आ रहा है जिसके एजेस जो है वो कर्व्ड हैं, लेकिन बेजल्स यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है। लेकिन 18:9 एस्पेक्ट रेशो की वजह से इस फोन की जो लुक है वो काफी हद तक प्रीमियम हो जाती है और बड़ी अच्छी फील आ जाती है। ये फोन हमें नोकिया एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के साथ दे रहा है और अच्छी बात यह है कि ये फोन गूगल के एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज हो रहा है। गूगल के एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि गूगल की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हमें फौरन इस फोन में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर यानी इसके चिपसेट के बारे में। अगर हम चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे हमें नोकिया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट दे रहा है। इस चिपसेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इस चिपसेट में एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी 4 कोर्स काम करती है 2.2 गीगाहर्ट्ज पर, जबकि बाकी की 4 कोर्स काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर। इस चिपसेट को पेयर्ड किया है नोकिया ने 4 GB के रैम के साथ। अगर हम बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पे हमें नोकिया ने कोई चॉइस नहीं दी क्योंकि ये फोन सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है 64 GB की स्टोरेज के साथ। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि ये फोन एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, यानी हम अपने मेमोरी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टोरेज को, इस कैपेसिटी को मजीद बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। तो अगर हम बात करें बैक कैमरा की तो यहाँ पे हमें नोकिया डुअल कैमरा का सेटअप दे रहा है। दोनों कैमरास 12-12 मेगापिक्सल्स के हैं जिसमें से एक कैमरा है 1.75 एपर्चर के साथ, जबकि दूसरा कैमरा है 2.6 एपर्चर के साथ। दोनों कैमराज में अच्छी बात यह है कि जाइस ऑप्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी हमें यहाँ इन कैमराज में मिल जाती है। इसके अलावा ये कैमराज 2x ऑप्टिकल जूम को भी सपोर्ट करते हैं। बात करें अगर फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे भी नोकिया ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमें एक 16 मेगापिक्सल का लेंस दे रहा है नोकिया, जो कि 2.0 एपर्चर का लेंस है। और अच्छी बात यह है कि ये कैमरा जो है ये भी जाइस ऑप्टिक्स को सपोर्ट करता है। यूएसबी टाइप सी, फिंगरप्रिंट और एफएम रेडियो जैसी सहूलियात भी यहाँ पे हमें नोकिया दे रहा है। और अगर हम बात करें सेंसर्स की तो सेंसर में भी नोकिया ने बहुत अच्छा काम किया। तकरीबन सारे बेसिक सेंसर जैसे एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सेंसर्स को लेके भी यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है हमारा नोकिया के 7 प्लस के साथ। और खासियत इस फोन की ये है कि ये फोन हमें मिल रहा है 3800 mAh की बैटरी के साथ। तो यानी कि बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे नोकिया 7 प्लस में। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3800 mAh बैटरी जो है ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल फोन बहुत अच्छा है, इसका लुक बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही प्रीमियम लुक वाला फोन है। एक इस फोन को मैं हाई मिड रेंज फोन कहूं तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ फोन हमें नोकिया दे रहा है। अब देखते हैं कि कब तक ये मार्केट में आता है और स्पेशली पाकिस्तान में हमें ये कब देखने को मिलता है और यूजर्स इसको कितना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन नोकिया 7 प्लस के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। उसके बराबर में एक बेल आइकॉन होगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस टेक्नोलॉजी इनकी तरफ से आपको वक्त पर मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।